फ्रांस में एक फॉर्मर राफेल पायलट को लेकर एस्पियोनाज इन्वेस्टिगेशन ने डिफेंस वर्ल्ड को हिला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज जांच कर रही है कि क्या इस फॉर्मर मिलिट्री पायलट ने चाइना को सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस इन्वेस्टिगेशन का इंडिया के राफेल फाइटर्स पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस है। चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। फ्रेंच अथॉरिटीज ने एक फॉर्मर फ्रेंच नेवी राफेल पायलट के खिलाफ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने चाइना के लिए इंटेलिजेंस एक्टिविटीज में भाग लिया हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन इस बात पर फोकस कर रही है कि क्या उन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान या उसके बाद किसी सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड तरीके से शेयर किया। अभी तक कोर्ट ने उन्हें गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मॉडर्न फाइटर जेट सिर्फ टेक्नोलॉजी से पावरफुल नहीं बनते, उनकी स्ट्रेंथ टैक्टिक्स, कॉम्बैट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस में भी होती है। इसी वजह से कई कंट्रीज रिटायर्ड वेस्टर्न मिलिट्री पायलट्स को ट्रेनिंग रोल्स के लिए रिक्रूट करने की कोशिश करती रही हैं। फ्रांस में भी पहले चाइनीज लिंक्स के एलिगेशंस को लेकर इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी है। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया है कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट अपने कस्टमाइज्ड मिशन सिस्टम, इंडियन इंटीग्रेशन और अलग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के साथ ऑपरेट करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन एक फॉर्मर फ्रेंच पायलट के एलिस्ट कंडक्ट से जुड़ी है, ना कि इंडिया के राफेल फ्लीट में किसी कंफर्म सिक्योरिटी ब्रीच से। ये केस एक बार फिर दिखाता है कि मॉडर्न डिफेंस कंपटीशन सिर्फ मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट की नहीं, इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज की भी है। रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी और डिफेंस नो हाउ आज स्ट्रैटेजिक कंपटीशन के इंपॉर्टेंट टारगेट्स बन चुके हैं। पिछले कुछ सालों में राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी देखने को मिली है। फ्रेंच अथॉरिटीज पहले भी कह चुकी है कि राफेल की रेपुटेशन को टारगेट करने की ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हुई हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान है, जिसने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में राफेल को गिराने का दावा किया। अब एस्पियोनाज इन्वेस्टिगेशन ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को और हाईलाइट कर दिया है। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एलिगेशंस हैं, लेकिन फाइनल जुडिशियल कंक्लूजन अभी आना बाकी है। इस केस को इंडिया के राफेल फ्लीट से डायरेक्टली जोड़ना इस स्टेज पर सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या रिटायर्ड मिलिट्री एक्सपर्ट्स के फॉरेन एंगेजमेंट्स पर और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।